हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर पे क्वेश्चंस करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। हिंदी में बता देता हूँ कि जो भारत का संविधान है वो कौन से आर्टिकल में कहता है कि जो काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर हैं वो एड एंड एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। ऑप्शन आपके समक्ष है। सो इसका राइट आंसर है बी। सो आर्टिकल नंबर 74 के तहत जो है एड एंड एडवाइस की जाती है प्रेसिडेंट को। ठीक है। एक और बता देता हूँ, आर्टिकल 75 कई बार भी आ जाता है कि इसमें जो अपॉइंटमेंट होती है, चाहे वो सीएम की हो ना, सॉरी उसकी पीएम की हो, और या चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो वो आर्टिकल 75 के तहत होती है। सो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which amendment act it made binding on the president to act according to the advice of council of minister। किस संशोधन में ये कहा गया कि जो भी एडवाइस दी जाएगी काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग होगी। तो देखो इस पे ना काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी। ये बात है 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी। तो उस समय तो ले आए थे इसको, कानून को, 42nd अमेंडमेंट को। अब इसी को बदला गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। जनता दल की सरकार थी, तो ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें बाइंडिंग कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी एडवाइस दी जाएंगी उसको मानेगा। उसमें चेंजमेंट की गई थी। फिर बात करें कुछ और अमेंडमेंट्स, जैसे 91 है। इसमें जो है जो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर है उसकी जो लिमिट्स होंगी, जैसे 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ से, ये इसमें है। और ये है आपका 52 में एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अलाउ इन द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। सो अगर कहता है कि काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर के अंदर कितने सारे मिनिस्टर हो सकते हैं मैक्सिमम, तो अभी मैंने पिछले सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका 2003 में हुआ था, उसमें 15% ही हो सकते हैं टोटल के, तो 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये यूपीएससी 2013 क्वेश्चन है। तो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल। सो अगर वन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है सेकंड। ठीक है, बाकी सब ये एलिमिनेशन टेक्निक होती है जिससे आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेरी इजी, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अभी हमने कई बार इसको जाना है 75 के तहत लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इफ मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ 6 consecutive मंथ। अगर कोई मिनिस्टर को 6 महीने लगातार अगर कोई मिनिस्टर रहा है और वो मेंबर नहीं है किसी भी मतलब पार्लियामेंट हाउस का, ना वो राज्यसभा का लोकसभा का, तो उसके बाद क्या? ऑब्वियसली बात है 6 महीने के बाद उसको रिजाइन देना होगा। ए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम। किस सिद्धांत पे काम करता है ये? जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंबर्स की जो कि इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम है, ऑब्वियसली बात है वो लोकसभा को होते हैं। अभी हमने बताया कलेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली अकाउंटेबल होते हैं लोकसभा की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 9। सो 2013 में यूपीएससी में ये आया हुआ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको करेक्ट बताना है, कई बार इनकरेक्ट भी लिखा जाता है। क्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन? इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज a kept congruent list in the Constitution of India. Constitution of India prescribe panchayati should be assigned the task preparation of plans for economic development and social justice. वैसे मैं आपके लिए बता देता हूँ कि ये तीनों के तीनों कथन जो है बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि देखो नेशनल प्लानिंग डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गन ही है प्लानिंग कमीशन का। और जो सामाजिक और आर्थिक प्लानिंग जो रखे गए हैं वो कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में, जो थर्ड लिस्ट होती है, आपको पता होगा, यूनिट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। और जो पंचायती राज के लिए जो बताया था कि भाई ये टास्क दिया गया था प्लानिंग के लिए, सो पंचायत को प्लानिंग करनी होती है, तो ये तीनों ही सही है। सो हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड स्केर्सी ऑफ द मिनिस्टर। तो कौन ओथ दिवाता है? सो आप सभी को पता है, ये आपके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर कैन आइदर हैव इंडिपेंडेंट चार्ज और वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर? ए डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और कैबिनेट मिनिस्ट्रीज। सो राइट आंसर इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट से इंडिपेंडेंट होते हैं। इन मतलब बात करें तो इंडिपेंडेंट चार्ज इनको मिलता है। ठीक है।
नेक्स्ट है विच बॉडी डिस्क्राइब सुपर कैबिनेट ड्यू टू वाइड रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस, तो कौन सी बॉडी जो इनमें कमेटी बात करें उसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है। सो राइट आंसर है इसका कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल बार कोर्ट फ्रॉम इंक्वायरी इनटू एडवाइस गिवन बाय मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी 74/2 या आर्टिकल 78। सो राइट आंसर इज सी, आर्टिकल 74/2। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज आर्टिकल 77 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू। सो कौन सा जो आर्टिकल 77 है वो किससे रिलेट करता है। ऑप्शन आपके समक्ष है। सो राइट आंसर इज सी, कंडक्ट द ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की कौन सी ड्यूटी नहीं होती है 78 आर्टिकल के 78 के तहत। कम्युनिकेटिंग द कैबिनेट डिसीजन टू द प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली बात है जो भी कैबिनेट डिसीजन होंगे वो प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस किए जाते हैं। सबमिशन टू द पार्लियामेंट, कोई भी चीज़ होती है वो पार्लियामेंट में सबमिट की जाती है, डाउट है। फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, ये भी होता है। सबमिटिंग द मैटर ऑफ रिकंसिडरेशन बाय द काउंसिलिंग, ये भी होता है। So that means B is the correct answer, means no नहीं होता है। Next, who has the right to speak in either house of the parliament but not vote unless the member of that house। कहता है कि जो members होते हैं वो either राज्यसभा या लोकसभा में मतलब बोल तो सकते हैं लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, मतलब जिस हाउस के होंगे उसी में वोट करेंगे अनलेस जब तक कि वो ना कि दूसरे हाउस में वोट नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स एनी मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो गवर्नर तो कभी नहीं आता, ऑब्वियसली बात है, ना स्पीकर ना ही कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर। कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है मिनिस्टर के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट हैज सोल डिस्क्रिशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर must be from the Lok Sabha only, president appoint the minister on the advice of prime minister, only elected MP can be minister। So right answer is C, president appoint minister on the advice of prime minister। This is the article 75। Next, this is the last question, what happened when prime minister resign। only PM replace, council minister is dissolved, president dissolve the parliament, or Rajya Sabha take over। So right answer is counseling minister dissolve हो जाती है। Okay, so these are the questions very important for your exams। So I hope that this session you have liked and most of the questions you have solved। So इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें लगा के देखिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और काफ़ी मेहनत से वीडियोस बनाई जा रही हैं तो आप इसको बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।